90% of beginner traders fail for one reason. They start trading without a roadmap. They jump into the markets with real money and lose it all because they don't have any plan. In this video, I am giving you a complete step by step roadmap to go from a complete beginner to a profitable trader. Welcome to the Obsidian Trader. Let's get started. आपको अर्निंग से पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आप कोई भी प्लेन या जहाज़ उस वक्त तक नहीं उड़ा सकते जब तक आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो। इसी तरह ट्रेडिंग है, आप ट्रेडिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसके रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन ना हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर्स या मार्केट मैकेनिक्स। अब मार्केट मैकेनिक्स में हमारे पास 2 से 3 थिंग्स आती हैं, जैसे कि सबसे पहले कैंडलस्टिक्स क्या बताती हैं हम। इसके अलावा हमारे पास जो मार्केट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है। इसके अलावा सेशंस हाई लो क्या होते हैं। अब सेशंस हाई लो जैसे कि आपको पता है मार्केट में एशियन सेशन होता है, उसके लिए ये मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। जैसे ये एशियन सेशंस, इसके अलावा ये लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशंस के लिए हमेशा जो मार्केट है वो इन्हीं सेशंस की लिक्विडिटी को पिक करती है एंड देन एक वे के अंदर मार्केट मूव करती है। नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो आपने कोई भी 2 से 3 एसेट चूज़ करने हैं। ये नहीं हर एक करेंसी पेयर, हर एक पेयर के ऊपर आप इंटरेस्ट फाइंड करें और ट्रेड करें। जस्ट 1 से 2 पेयर सेलेक्ट करें जिनके ऊपर आपको ग्रिप हो बस। अब जैसा कि मैं करेंसी पेयर यूज़ नहीं करता, मैं ओनली गोल्ड के ऊपर ट्रेड करता हूँ। मेरी जो भी स्ट्रेटजीज या सेटअप्स होंगे जो मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा, जो मैं आपको इंटरेस्ट बताऊँगा, वो जस्ट गोल्ड की होंगी। गोल्ड के अलावा मैं किसी और चीज़ पे ट्रेड नहीं करता। इसके अलावा एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आपको गोल्ड का चार्ट या कोई भी करेंसी पेयर का चार्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब आप इधर देखेंगे तो इधर forex.com का भी चार्ट है, FX का है, CME का है, होंडा का होता है। तो हमेशा होंडा का चार्ट बेस्ट रहता है ट्रेडिंग के लिए। मैं खुद होंडा का चार्ट यूज़ करता हूँ। अब ये गोल्ड का चार्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी होंडा का है आपके पास सामने, इसलिए बेस्ट है मेरे नज़दीक। जो मेरी इंटरेस्ट पॉइंट होते हैं वो होंडा के चार्ट के मुताबिक होते हैं। बाकी हर ब्रोकर का अपना चार्ट होता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन होती हैं क्योंकि उन्होंने हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग करने होते हैं, इसलिए वो बाज़ दफ़ा होंडा के चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। विक्स इतनी ऊपर होंडा के चार्ट पे नहीं होती जितना ब्रोकर शो करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निकल मास्टरी। बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनका फुल चार्ट्स 10 से 12 किस्म के आपके पास इंडिकेटर से भरा हुआ होता है। मीन्स ये चार्ट है, इसके ऊपर ये लाइन सिर्फ इंडिकेटर्स की होती है। ये इंडिकेटर, ये इंडिकेटर, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आप वो देखें जो आपकी सेटअप है, जो स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग जो 2 से 3 इंडिकेटर वैलिड हैं वो आप यूज़ करें जस्ट बस। इसके अलावा अगर इंडिकेटर से ही कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता तो मैं तो कह रहा हूँ पूरी दुनिया ही इस वक्त प्रॉफिटेबल होती। इंडिकेटर जस्ट आपकी एंट्री को वैलिडेट करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एंट्री है, हम वहाँ से बाय करना चाह रहे हैं, तो हम इंडिकेटर्स की मदद से देखेंगे मीन्स यहाँ से ये वैलिड पॉइंट है या नहीं। जैसे एक वॉल्यूम है, हम एंट्री करते हुए अगर फॉर एग्जांपल बुलिश इनगल्फिंग से हम बाय कर रहे हैं इस जगह से, ये इसकी लिक्विडिटी पिक थी। इसके बाद ये बुलिश इनगल्फिंग जो हमारे पास मार्क हुई है, ये आपको क्लोज करके दिखाता हूँ मैं। ये वाली जो बुलिश इनगल्फिंग बनी है, अब इसका वॉल्यूम क्या है ये मैटर करता है जब भी आप ट्रेड लेंगे। बाकी किसी चीज़ का
मैटर नहीं करेगा, इसका मैटर करेगा। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है तो मीन्स इसका मतलब ये बुलिश प्रेशर है इसके अंदर। अगर इतनी बड़ी कैंडल है और इसका वॉल्यूम इतना है, फॉर एग्जांपल इस जितना, तो फिर ये काबिल कबूल नहीं है, फिर ये जस्ट एक ट्रैप है। इसी तरीके से जैसे ये एशियन लो, सेशन लोज, हाई इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। बाकी ये मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर ये इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करने हैं, इनकी सेटिंग्स क्या है, ये सब आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूँगा। अभी तो ओवरव्यू आपका रोड मैप मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का रोड मैप क्या चीज़ होती है। इन दिस चैनल हम सिर्फ प्राइस एक्शन को फोकस करेंगे, इसके अलावा ना फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। फंडामेंटल्स तो बिल्कुल मैटर नहीं करते। मैंने आज तक ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं मुझे ना प्रॉपर ट्रेडिंग में आए हुए, तो मैंने अभी तक इन 6 मंथ्स में एक बार भी कोई न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं की। फॉर्मिक न्यूज़, ये वो न्यूज़, इसके अलावा जो हमारे पास बाकी न्यूज़ होती हैं उनको कभी मैंने डिस्क्राइब ही नहीं किया, देखा तक नहीं। फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करके मैंने बिफोर टेकिंग एनी एंट्री आपको आइडिया होना चाहिए मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा मार्केट बुलिश है या साइडवेज है या बेरिश है, आप एंट्री पुट करेंगे वो ऑलमोस्ट आप ट्रैप ही होंगे इस चीज़ में। जैसे कि साइडवेज मार्केट में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जो मार्केट में एंट्री प्लान करे, क्योंकि साइडवेज में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ट्रैप होने का। कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% आपको प्रॉफिट दे। ऑलमोस्ट उसमें कोई 70% प्रॉफिट, 30%, 40% लॉस लाजमी होता है। नंबर 3 पे हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है। अब रिस्क मैनेज कैसे करना है ये आपको साइकोलॉजी अपनी जब बेटर करेंगे तब आपको समझ आएगी। हर ट्रेड में जो मेरा टारगेट है वो 1:2 का होता है, यानी अगर $10 $20 मैं लॉस ले रहा हूँ तो मैं 40% उससे प्रॉफिट करूँगा 30 पे क्लोज नहीं करूँगा, 35 पे क्लोज नहीं करूँगा, 39 पे भी क्लोज नहीं करूँगा, मैंने 40 ही चाहिए। अगर 40 हिट होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज SL। अगर आप अभी तक डेमो अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादातर जो डेमो अकाउंट है वो आपको वो फीलिंग्स, वो इमोशंस नहीं प्रोवाइड कर सकता जो आपका रियल अकाउंट प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास रियल अकाउंट हो तो आपके इमोशंस 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन ग्रीड होगी, आपके अंदर लालच भी, आप कहेंगे चलो थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। सेकंड आपका फियर होगा, डर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टॉप लॉस $15 का है और आप $20 अर्न कर रहे हैं तो आप ट्रेड को क्लोज कर देंगे, आप कहेंगे फियर की वजह से, डर की वजह से। सबसे पहले अगर आपके पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, एक बेस्ट आपके पास चार्ट पैटर्न का मेथड है, अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं है ठीक तो फिर आप कभी भी इस ट्रेडिंग फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। आपकी साइकोलॉजी दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। ये 4 से 5 टॉपिक थे जो रोड मैप के लिए ज़रूरी है, आपका माइंड सेट ट्रेडिंग की तरफ मुतवज्जा करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको डेड जोन के रिलेटेड बताऊंगा, इसके अलावा ट्रिगर लाइन के रिलेटेड, इसके अलावा सेशंस हाइज लोज और उन पे जो लिक्विडिटी स्वैप होती है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा डेड जोन के ऊपर ट्रेड लेते हुए जो हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं उसके रिलेटेड आपको सब डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा। इसके अलावा मेरे कुछ जैसे स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्ट में वो कुछ पोर्टफोलियो चल रहे थे, उसके अंदर वो कुछ 7 मंथ की मेरी जर्नी की पिक्चर्स हैं, जहाँ अगर SL हिट हुआ है तो वो भी मैंने नोट डाउन किया है, उसकी पिक्चर ली है, उसके ऊपर मैंने अपनी मार्किंग की है, ये मेरी किस गलती की वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ, ETC वो कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ इसमें जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके दरमियान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
वो आपको बताऊंगा भी। अगर आपको 1:5 या 1:6 का प्रॉफिट मिल रहा है तो आपने ब्रेक इवन कब लगाना है, एसएल को एंट्री पे कब करना है, ये सब कुछ डिटेल्स के साथ आपके साथ अपकमिंग वीडियोस के मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इफ़ यू आर रेडी टू टेक योर ट्रेडिंग सीरियसली, hit the subscribe button and I will see you in the next video. Let's build together.